सभी साथियों को जय हिंद जय जोहार। साथियों, मैं बताना चाहूँगा जो भी छात्र आंदोलन हो रहा है वो एक जायज़ है, कोई आतंकवादियों का झुंड नहीं है। और ये पुलिस जो अपने आप को बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही है या फिर बहुत ही स्पेशल पर्सन मान रही है, तो इससे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसी बेवकूफ़ी ना करो, क्योंकि आपके भी घर में बाल बच्चे, पति पत्नी और भी सारे लोग हैं। ये मेल फीमेल दोनों के लिए, जो भी पुलिस में है या आर्मी के कुछ जवान, सीआरएफ और बीएसएफ के जैसे लोगों को बुलाया गया है। खासकर मैं आपको बताना चाहूँगा, चेताना चाहूँगा, क्योंकि जिस आर्मी को आप नेशनल आर्मी कह रहे हो वो एक्चुअल में प्राइवेट कंपनियों की फोर्स हैं। आपको मारने के लिए प्राइवेट कंपनियों की फोर्स बुलाई जा रही है। आपने ध्यान दिया होगा, बिना बैच या फिर बिना नाम टैग वो जो लगाया जाता है वो सारा कुछ नहीं है उन लोगों के पास में। दूसरी चीज़ यह है, बीएसएफ और सीआरएफ जैसी जो संस्थाएं हैं जिन्हें आर्मी वाले आप बोलते हो, ये एक्चुअल में उसी अडानी पालतू या अडानी अंडानी की हैं, जो लोग इस देश के ऊपर जो है राज करना चाह रहे हैं, जिन्हें ज़मीनें चाहिए। तो उन्हीं लोगों ने ये सारी फोर्स का प्रबंध किया। ये प्राइवेट फोर्स है जो आपके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। मुझे ऐसी नोटिस मिली है, क्योंकि जो राष्ट्रीय हैं, जो मतलब आर्मी में हैं, जो देश सेवा के लिए गए हैं, जो लोग सरकारी मुहैया पे हैं, वो कभी भी आपके ऊपर लाठीचार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनको भी वेतन मिलता है। बट उनको इतनी तरीके से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके अंदर भावनाएं होती हैं। लेकिन जो ये लोग लाठियां बांध रहे हैं, इनको जो है पहले से ही सारा कुछ कर लिया जाता है। मतलब इनकी मोरालिटी को ही चेंज कर दिया जाता है, इनके थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर दिया जाता है। इनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो इनकी सारी एक्टिविटीज़ को बोलते हैं वहाँ पे, ये सारा कुछ साइड रखो, तुम्हें केवल कमांड पे ध्यान देना है। आसान भाषा में कहें तो उन्हें रोबोट बनाया जाता है, इसीलिए वो आपकी बात नहीं सुन रहे। दूसरा उसका बड़ा रीज़न ये है कि आपके यहाँ जिनकी ड्यूटी लगी है, उनके कहीं बंगाल से कोई आ रहा है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है, कोई अरुणाचल से आ रही है फोर्स, कोई असम से आ रही है फोर्स। तो उनके आपके साथ में जो है कंपैरिजन हो नहीं पा रहा, वो घुल मिल नहीं पा रहे, वो आपकी भावनाओं से सहमत ही नहीं होंगे। उन्हें नहीं ऐतराज आएगा कि वो आपको मार रहे हैं, उनका काम ही है कि जोड़ देना, आपको पकड़ के मारेंगे। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को भी इतना कमज़ोर मत करो कि कोई आ करके आपको मार के चला। बैरिकेडिंग लगाते हैं, आप कहते हो बैरिकेडिंग लगाते हैं, हम आगे कैसे बढ़ें? तो भाई बैरिकेडिंग को आप पीछे कर दो अपनी भीड़ में। बैरिकेडिंग को उखाड़ के, पटना वाले कितने मज़ेदार आदमी हैं। बिहार के अंदर जो प्रोटेक्शन चल रहा है उसमें कितना मज़े के लोग हैं आंदोलनकारी। वो तो जहाँ बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, बैरिकेडिंग को ही वापस लिए जा रहे हैं, वो अपने घर पे लिए जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं सब कुछ अपने गायब ही कर देते हैं। अगले दिन बंदा वो ढूंढता घूमता है, अगले दिन वो अरेंजमेंट कर ही नहीं पाते। तो ऐसे ही प्रोटेस्ट देखो, जो वो हमारे सामने ला रहे हैं, इतनी क्रूरता से उसे नहीं देखना, उसे ठंडे दिमाग से सोचो क्या इसका दूसरा रास्ता हो सकता है। तो वो सारे कुछ अपनाओ। जरूरी नहीं है कि भाई उनसे हम लाठियाँ चला रहे हैं हम भी लाठी चलाएं, नहीं चलाएंगे। ये तो कर सकते हो, बैरिकेडिंग आप अपने पीछे लगा दो, आप अपने वहाँ पे रख दो जाके जहाँ पे आप वहाँ बैठे हुए हो। क्यों, आप उसके एक साधन बनाओ अपने उपयोगिता का। और अगर बहुत ज़्यादा करते हैं आपके ऊपर लाठीचार्ज, तो फिर आप भी शांत मत बैठो। अपने बचाव के लिए जो आपको सुझाव मिले वो करो, और ये करना जायज़ है, क्योंकि कोई भी आपकी बातें समझने के लिए खड़ा नहीं होगा और ना हो रहा है। तो आप करो, और ध्यान ये रहे कि किसी भी पार्टी का किसी वक्त कोई भड़काऊ बयान करता है तो उसे पहले रगड़ दो, बाद में इन नेताओं को रगड़ो। फिर पुलिस वाले तो देख ही लिए जाएंगे, उनका इलाज करने के लिए पंजाबी वहाँ पहुँच चुके हैं। वाहे गुरु की फतेही, वाहे गुरु का खालसा, सत श्री अकाल।